जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है पहले ही जानेंगे, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज कैसे लगता है, किस तरह से तिमाही लगता है, सालाना लगता है, कैसे लगता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले छोटे मोटे न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलते पहले बेसिक क्लियर करते हैं। पहले क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज ये जानते हैं। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों सबसे बड़ी बात चीज़ है कि चक्रवृद्धि ब्याज जानना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा पहले 1 मिनट के लिए अंतर देख लेते हैं, यानी SI और CI। ठीक है, SI क्या है और CI क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए SI मतलब क्या हो गया, हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज, और ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो देखिए साधारण ब्याज का मतलब इस साधारण ब्याज होता है जिसमें बहुत कम इंटरेस्ट ब्याज मिलता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पे जो होता है ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, इसलिए जो मिश्र बनता है लास्ट में जो आखिरी में जितना दिन के लिए धन दिया जाता है, जब लास्ट में धन को वापस लिया जाता है या धन जब समय पूरा हो जाता है जब वापस मिलता है तो धन की रकम ज़्यादा हो जाती है। क्यों, रीज़न देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए दोनों में हमने मूलधन जो है, पहले एक छोटा सा चीज़ जान लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिक पी यानी मूलधन को डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी मूलधन को हम किससे डिनोट करते हैं, P से, P फॉर प्रिंसिपल। ठीक है ना। उसके बाद जो है कि दर जो होता है, दर प्रतिशत जो होता है उसको हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल हो या स्मॉल हो, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, समय के लिए क्या करते हैं, समय के लिए T कैपिटल में ले लो या स्मॉल में ले लो। ठीक है ना, ये समय होता है। फिर आगे चल के हम दोस्तों बताएंगे इसमें कि तिमाही कैसे होता है, छमाही कैसे होता है, किस तरह से ब्याज दर लग रहा है, तो उसमें हम समय कैसे लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, उसके बाद जो है कि हमारे पास ब्याज। ठीक है ना, ब्याज यानी कि मैं CI ले लो चाहे SI ले लो, ब्याज, तो ब्याज को I से डिनोट करते हैं कभी भी। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद हो गया हमारे पास मिश्र धन यानी कि A। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मिश्र धन। मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ठीक है, A से प्रदर्शित करते हैं इसे। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दो, मिश्र धन में 2 चीज़ें होता है। ठीक है ना, पहला तो होता है मिश्र धन में मतलब मिश्रित धन, यानी कि इसमें क्या होगा, जो मूलधन प्लस क्या हो जाएगा इसमें ब्याज। ठीक है, मूलधन और ब्याज को जब जोड़ दिया जाए तो ये दोनों किसका निर्माण करता है, मिश्र धन का। मिश्र धन यानी मिश्रित धन, किसका किसका, मूलधन और ब्याज का। ठीक है ना, तो ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जान लेना है। और एक चीज़ और जानना है, जैसे मान लीजिए ब्याज का जो छमाही अगर वो संयोजित हो रहा है, मान लीजिए 1000 रकम है। ठीक है, 1000 की रकम है और 10% दर से ब्याज लग रहा है। ठीक है, अब ब्याज जो है ये वार्षिक है, 10% वार्षिक ब्याज संयोजित हो रहा है। ठीक है ना, वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार लगेगा और 2 वर्ष के लिए हो रहा है। ठीक है ना, 2 वर्ष बाद धन की पूछ रहा है कि कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए अब इसमें अगर थोड़ा सा ये कह दें कि जब कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो, अगर एक शब्द आखिरी में ये बोल दे तो बताइए, अगर ये बोल दे कि तो बताइए कि ब्याज, ठीक है ना, ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता हो, छमाही संयोजित होता हो, संयोजित होता हो। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से भी इतना शब्द कह दिया तो यहाँ पे चीज़ें बदल जाएगी। अब यहाँ तो हमारे पास जो 10% है ये क्या है, वार्षिक है, और इसने क्या कह दिया कि जब ब्याज हमें 6 महीना पे चाहिए, हर 6 महीना पे हमें ब्याज चाहिए। तो देखिए और समय भी हमें 2 वर्ष के लिए है, तो भैया देखिए 2 वर्ष में हमें फिर कितनी बार लेना पड़ जाएगा ब्याज। अगर मुझे हर 6 महीने पे ब्याज चाहिए तो 2 वर्ष में कितने बार, कितने 6 महीना हो जाएगा, 1 वर्ष में तो 2 से 6 महीना होता है, 2 वर्ष में कितने हो जाएगा, 4। तो यानी जो टाइम हमारे पास है, समय है, वो 4 लेंगे।
ठीक है। समय दुगना हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर छमाही की बात करें, छमाही कह दे या अर्धवार्षिक कह दे, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखिए एक वर्ष में छमाही या अर्धवार्षिक कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना, कन्फर्म 2 होता है। और तिमाही की बात करें तो तिमाही कितना होता है, 4 तो तिमाही होगा। लेकिन यहाँ पे बात छमाही की किया है। तो एक वर्ष में, अगर एक वर्ष में मान लीजिए दो छमाही, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, 4 छमाही। तो इसलिए 4 हमें समय जो लेना है वो 4 लेना है। अब इस 2 का कोई महत्व नहीं, अब हम जो समाल लगाएंगे उसमें 4 का को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और ये 10% जो है ये तो वार्षिक है ना। अब वार्षिक है तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये भी हमें अर्धवार्षिक ही लेना है। तो 10% जब वर्ष में लग रहा है तो आधे मतलब कि वर्ष में यानी कि 6वें महीना में तो इसका आधा लगेगा ना जी। तो देखिए ये 10% है तो 10 का आधा हो जाएगा, यानी कि 10/2 यानी 5% हो जाएगा। तो देखिए अगर छमाही की बात करें, अगर हमारे प्रश्न में छमाही की बात करें, अर्धवार्षिक की बात करें, बात एक ही है, अर्धवार्षिक है या छमाही है, तो हमें क्या करना है, ब्याज जो दर है उसको आधा कर देना है, ठीक है ना। और जो समय दिया है, टाइम दिया है, उसको दुगुना कर देना है। यानी 2 वर्ष दिया है तो 4 वर्ष, अगर 1 वर्ष दिया होता तो 2 वर्ष हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार करके हम सवाल को आगे अपने सिस्टम में लगाएंगे, ठीक है ना। तो पहले चल लेते हैं, थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में समझते हैं। दोस्तों बहुत बेसिक और बहुत बढ़िया ढंग से समझा के बेहतरीन तरीके से लगवाऊंगा, जो कि बिल्कुल 5 सेकंड से 10 सेकंड लगेंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा समय। एकदम हार्ड क्वेश्चन में भी 5 से 10 सेकंड से ऊपर को टाइम ना लगे आपको, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराएंगे आपको, आप ध्यान बनाए रखिए, ठीक है। तो देखिए अभी चलते हैं हम फिलहाल इनके दोनों के अंतर के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। दोनों चीज़ों के अंतर के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद जो है कि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज होता है, जैसे मान लीजिए एक बेसिक हम छोटा सा जो है कि एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसका मूलधन कितना है, 100 रुपये है, ठीक है ना। 100 रुपया मूलधन इसमें ले लिए, और इसका भी मूलधन हमने कितना ले लिया, मान लीजिए 100 रुपये लिया, ठीक है ना। इसका भी मूलधन 100 रुपया लिया, ठीक है। दर कितना ले लिया, चलो दर भी ले लेते हैं 10%, इसका भी वार्षिक एनुअल हो गया, ठीक है, एनुअल हो गया। और इसका भी दर अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए 10% ले रहे हैं, एनुअल ले रहे हैं, ठीक है। और समय की तो कोई बाउंडेशन ही, समय चलते रहना है, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करें तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसका 10% निकालें तो ब्याज क्या हो जाएगा, अगर वार्षिक निकाल रहे हैं, 1 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 1 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो इसका 10% अगर निकालेंगे तो ये 10 रुपया केवल ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहले साल की बात है, ठीक है ना। अब मैं जैसे ही दूसरे वर्ष में एंटर करूँगा तो फिर मूलधन वही हो जाएगा, तो फिर दूसरे वर्ष का फिर ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपया होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि फिर ये मूलधन पे ही निकलेगा। इसका जब भी ब्याज निकलेगा केवल ये मूलधन जो है उसी पे निकलेगा। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो इसका पहले वर्ष में जो क्या होगा, पहले वर्ष में इसका 10% ही निकलेगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं दूसरे वर्ष की बात करूंगा, जब मैं दूसरे वर्ष की बात करूंगा यानी कि CI, यानी दूसरे वर्ष की CI के बारे में बात करूंगा, ये पहले वर्ष का CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए जैसे ही मैं दूसरे वर्ष की बात करूंगा तो यहाँ पे मूलधन जो है ना, मूलधन क्या है, ये मूलधन पहले वाला मूलधन और ये ब्याज दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 100 रुपया प्लस 10 रुपया बराबर कितना हो जाएगा भाई, 110 रुपया। यानी कि मूलधन जो है दूसरे साल के लिए जो मूलधन P बराबर हो जाएगा वो 110 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मूलधन चाहे पहले वर्ष की बात हो तब भी 100 रहेगा, दूसरे वर्ष की बात है तो भी 100 रहेगा। अगर तीसरे वर्ष की बात करें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष भी 10 रुपया हमें मिलेगा, क्योंकि तीसरे वर्ष में भी हमारा मूलधन क्या होगा, 100 रुपया ही रहेगा। चाहे 3 वर्ष की बात करें, चाहे 20 वर्ष की बात करें, चाहे 50 वर्ष की बात करें, चाहे 1000 वर्ष की बात करें, हर कंडीशन में मूलधन हमें 100 रुपये पे ही हर वर्ष ब्याज मिलेगा। और ये जो भी ब्याज हैं ये अगले साल के मूलधन में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिछला जो ब्याज है वो अगले साल के मूलधन में जुड़ जाएगा। अब इस पे जो ब्याज निकलेगा, अगर फिर मैं इसका 10% निकालूं तो 11 रुपया हो जाएगा।
फिर अगले साल यानी तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष का अगर हम P बराबर निकालें तो यानी कि 110 जो है इसमें 11 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। नहीं, अगले साल के लिए 121 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका 10% फिर निकालेंगे तो फिर आगे हमें ज़्यादा मिल जाएगा, यानी लगभग 12.1 यानी 12 रुपया 10 पैसे के आसपास मिलेगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसका कर्व जो होता है, इसका जो कर्व होता है देखिए, यानी इसका जो कर्व होता है वो इस तरह का होता है, नैरो शेप होता है। ठीक है ना, यानी कि ऊपर में यानी पहले वर्ष में कम रहेगा, दूसरे में और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी ब्याज देखिए, ब्याज दर बढ़ रहा है ना, ये इसकी चौड़ाई बढ़ रही है। जैसे जैसे आप समय बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष, ये पहला वर्ष, जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं तैसे तैसे ब्याज बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, ब्याज यानी कि धन बढ़ता जा रहा है। मान लो ब्याज भी बढ़ रहा है और धन भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ता चला जाता है, रकम बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा रकम बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम साधारण ब्याज की बात करें तो इसमें जो है कि एक समांतर रेखा होती है, यानी कि पहले वर्ष का जो ब्याज है, फर्स्ट वर्ष का जो ब्याज है, चाहे वो 10वें वर्ष का ब्याज हो, सब बराबर होता है। 10वें वर्ष का हो चाहे 20वें वर्ष का हो, ठीक है, इसमें हर वर्ष का ब्याज जो है कि बराबर होता है। इसका कारण एक ही है, कारण एक ही है कि इसमें ब्याज के ऊपर ही केवल ब्याज मिलता है। ठीक है, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है और पिछले वर्ष का जो ब्याज होता है अगले वर्ष के मूलधन में नहीं जुड़ता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं और आसान चीज़ों से समझाते हुए छोटे छोटे न्यूमेरिकल से आपको क्लियर करते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए कि हम लोगों को क्या है, अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी से और शीघ्रता से और फास्ट तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका कारण ये है, तभी हम जाके जो है कि एग्ज़ाम में जो है कि अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, क्योंकि इस समय कंपटीशन का दौर है दोस्तों, तो ज़रूरी है। देखिए, मान के चलिए जो अभी तक हम लोगों ने, यानी हम लोगों ने पढ़ा है a बराबर P1, ठीक है, a बराबर P इन ब्रैकेट 1 + R/100 के पावर t। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ते आए हैं हम लोग पहली क्लास, यानी पहली दूसरी तो होता नहीं है, लगभग चौथी पाँचवीं से शुरू हो जाता है, ये आगे तक चलता है। लेकिन इस फॉर्मूले से हमको नहीं पढ़ना है। ये फॉर्मूला सही है, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल है। इसमें हम फल्लर में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। तो हम ऐसा बेहतरीन तरीका से आपको बताने वाले हैं कि जो कि बहुत इस क्लास में आप एक बेहतरीन चीज़ें सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, आगे चलते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल के साथ आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई पहले एक मान लीजिए हमारे पास मूलधन कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, पहले आप अप्लाई करना सीख जाइए। मान लीजिए 1000 रुपये, और उसके बाद हमारे पास दर है, मान के चलो 10% है। ठीक है, और समय मान के चलो टाइम कितना है, 2 वर्ष है। ठीक है, आसान चीज़ों को लेके चलिए, फिर उसके बाद आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे पास मूलधन ये है 1000 रुपये, दर कितना है 10% है, समय कितना 2 वर्ष है। अब मान के चलो कि हमारे को CI, देखिए शॉर्ट में हम लिखेंगे CI, मतलब क्या हो गया, C और I यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसमें मान के चलो कि हमें CI पूछा है और A अमाउंट भी पूछ दिया, यानी मिश्र धन भी पूछ दिया। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, आप आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आप सिंपली बेसिक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले मैं 2 ईयर का बता रहा हूँ, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है। देखिए, एक तरीका है कि 2 वर्ष के लिए अगर मान के चले तो एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ को बस दिमाग में रखना है, न कि इसे बहुत वो करना है, ग्राफ को दिमाग में रखना है। मान के चलना है कि यहाँ पे हमारे मूलधन है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा एक तरह से इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है ना, इंटरेस्ट आ रहा है, 2 वर्ष का है, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे आएगा, उसके बाद इसका जो अगले साल के लिए आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों से बल्कि इसको डिनोट कर देते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको भी A, क्योंकि दोनों एक एक वर्ष का ही तो सेम ही होगा, और इसको मान लेते हैं B मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए B मान लेते हैं। अब यहाँ पे रखते हैं, मान के चलिए कि हमारा मूलधन जो है कितना है,
मूलधन मान के चलिए 1000 है, तो 1000 का 10%, 10% दोनों तरफ निकलेगा, ठीक है। 10% 1000 का कितना हो जाएगा भाई, सीधे से जान लो 1000 का 10%। यदि आप नहीं ये सब निकालना जानते तो मेरा एक जो इससे पहले वीडियो है वो साधारण ब्याज का, आप देख लीजिए उसे, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए जैसे ही हम एक प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो तो पहले ही कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि इसका मतलब हम जानते हैं कि जैसे प्रतिशत का मतलब ही बटे में 100 होता है। अगर मैं कहूँ कि 10%, इसका मतलब 10 बटे क्या है, 100 है, ठीक है। 12% 12 बटे के 100, ठीक है। तो अब इसका ये चीज़ें हम जान रहे हैं कि इसके बटे के 100 है, तो 100 है तो नीचे से 2 जीरो से ऊपर जीरो कटेगा, तो डायरेक्ट हम इसको इससे काट ले रहे हैं 2 जीरो, यानी 10 में 10 का जीरो कितना हो जाएगा, 100। अर्थात यहाँ पे कितना, 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी 100, 10% इसका निकालेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा। क्लियर है, ये भी 100 हो गया। अब उसके बाद देखिए, तो ये जो 10% दर है वो आगे भी 10% ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका 10% निकालेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि CI निकालना है। तो CI में क्या होता है, देखिए CI में ये सबका योग होता है, ठीक है ना। तो जोड़ लेंगे 100 कितना हो जाएगा, 200 और 10 जोड़ लेंगे, यानी कि 210 रुपया हो जाएगा, ठीक है, CI। अब यहाँ पे यदि हमें बात करें कि अमाउंट कितना है, तो ये CI यानी अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस क्या होता है, I, ठीक है। यानी कि ये अमाउंट क्या है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, ये हमारा मूलधन हो गया, ठीक है, मूलधन प्लस आगे ये क्या है, ब्याज, ठीक है ना। तो ब्याज यानी कि मूलधन में हम अगर ब्याज जोड़ दें, मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा भाई, ये मिश्र धन हो जाएगा। तो मूलधन कितना हमारे पास है, 1000 रुपया, अब प्लस ब्याज कितना है, 210, तो कितना हो जाएगा, 1210 रुपया, ठीक है ना। अभी देखिए दोस्तों, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए इसको फास्ट तरीके से नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं जान लीजिए कि एकदम बिल्कुल इशारों में बताऊंगा, आप बिना ग्राफ बनाए भी आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है, ठीक है, ये जादू है। तो देखिए आगे बस ध्यान दीजिए और बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए एक और तरीका बताते हैं इसमें, इसी नियम को, बस इसको समझना है, पहले ग्राफ को समझ लेना है, ठीक है, ग्राफ को समझना है, पहले ग्राफ को समझ लीजिए फिर उसके बाद सवाल कीजिए। तो देखिए पहले 2 वर्ष के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। 1 वर्ष के लिए क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि 1 वर्ष के लिए साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो, दोनों का सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, चाहे ब्याज दर हो, चाहे अमाउंट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों का बराबर होता है अगर सेम रकम लिया गया तो, ठीक है ना। तो दोनों की ब्याज बराबर होती है, इसलिए 1 वर्ष का कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आप साथ सिंपल पे निकाल लो, चाहे चक्रवृद्धि पे निकाल लो, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए दूसरे वर्ष के लिए क्या होता है, यानी हम यहाँ P रख लें, तो देखिए यहाँ पे दोनों रकम सेम हो जाएगा, और तीसरी रकम जो आएगी दूसरे साल के लिए ये, तो यहाँ पे देखो R% होता है, दर % होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी दर % हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका कई चीज़ ये भी होता है, एक रीज़न ये भी होता है कि मान लीजिए 10% जो है इसको प्रतिशत में भी बदल सकते हैं, यानी 10% का मतलब क्या होता है, 10 बटे के 100, सब जानते हैं, 0 से 0 काट लो, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 बटे के 10, ठीक है ना, 1 बटे के 10। अब मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ दिया हुआ था, मान लो क्या दिया हुआ था, मान लो कि हमें पिछले क्वेश्चन में जब किए थे तो हमारे पे क्या दिया था, 210 रुपये CI आया था ना, 210, मान लो 210 दिया था, ये अब नहीं दिया है, ठीक है ना, ये मूलधन नहीं दिया है, ठीक है। मूलधन को हमें क्या करना है, निकालना है, मान के चलो मूलधन हमें निकालना है, ठीक। अब इस रकम से यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, क्योंकि ये पहले, इसका मतलब क्या है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है ना, नीचे मूलधन होता है, ऊपर क्या है, ये हमारे पास ब्याज है, ऊपर क्या है, ब्याज है, ये क्या है, मूलधन है, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं, तो उल्टा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं चेंज कर लेता हूँ मार्कर, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 हो जाएगा, फिर आगे ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये इसका कै गुना है, 10 गुना है, 10 का गुणा हुआ तो ये अगला स्टेप भी कितना, 10 गुना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना, 100 हो गया। अब क्वेश्चन में हमें ये देखना है, बोला भैया हमारे पास CI कितना है, 210 है, तो CI के लिए हमें पता है, CI क्या होता है, ये सबका योग होता है, ठीक है, CI में सबका योग होता है, तो सबका योग यानी सब जोड़ देंगे, 10 10 20 20 1 21,
यानी कि 21 है, अब होना कितना चाहिए था 210, तो यानी 21 है 210 होना चाहिए था, तो कितना का गुणा करें 10 का। अगर इसमें हम 10 का गुणा कर दें भैया तो ये हो जाएगा ना 210। तो अब हमें क्या पूछा है, मान लीजिए मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना है 100 में कितना का गुणा करें 10 का, तो 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका है, यानी कि तब जब हमें मूलधन न पता हो, जब ऊपर का चीज़ न पता हो तो हम नीचे से पकड़ के चलेंगे। कहाँ से, दर प्रतिशत से। दर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लेंगे, ठीक है ना। देखिए फ्रैक्शन में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में बदलने के बाद इसको नीचे से उल्टा रखना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे उल्टा रखना शुरू करेंगे और ये पहले वाले का जितना गुना रहेगा वही उसका अगला वाला भी गुना हो जाएगा। ठीक, अब उसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया रहेगा, या तो आपको CI दिया रहेगा या CI SI का अंतर दिया रहेगा, तो वहाँ पे रखेंगे और उसी के बराबर इक्वेट करेंगे कि भाई कितना का गुणा किया जाए कि ये हो जाए। अगर मान लीजिए यहाँ 10 आया, किसी में 5 आएगा, किसी में 4 आएगा, किसी में कुछ भी आएगा, तो जितना यहाँ गुणा करेंगे और अन्य जो चीज़ पूछेगा उसमें भी उतना का गुणा करेंगे, तो हमारा कन्फर्म निश्चित है कि वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसको समझते हैं पहले ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ को पहले समझिए बेसिक से, मैंने तो बस एक सिंपल सा बताया आपको आइडिया। अच्छा एक चीज़ और है, और इस सवाल को निकालने के लिए देखिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आया था 1/10, तो ये तो हमारे पास मूलधन है, नीचे बेस होता है, बेस मूल होता है। ठीक है ना, मूल यानी जड़। उसके बाद ऊपर क्या है हमारे पास, ब्याज है, यानी कि 1/10 है ना भाई। ये हमारे पास मूल है और ये हमारे पास ब्याज है। अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, मिश्र बन जाएगा, यानी 11/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा, मिश्र धन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास मूलधन यानी कि मूलधन और यहाँ मिश्र धन लिख लीजिए। ठीक है ना, मिश्र धन। तो देखिए मूलधन कितना है 10 है, मिश्र धन कितना है 11 है। कै साल के लिए है भाई, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए तो 2 बार लिख लीजिए, मूलधन 2 बार लिख लेंगे, मिश्र धन भी 2 बार लिख लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे, इसमें 10 के 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 11 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। देखिए ये हमारे पास मूलधन और ये मिश्र धन है। क्लियर है भाई। तो जाहिर सी बात है कि मैंने क्या बताया है कि जो मिश्र धन होता है, यानी कि मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। यहीं से अगर मूलधन मिश्र धन में से मूलधन को घटा लें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मिश्र धन है और मूलधन को मैं बराबर के इस साइड ले आऊं, तो इधर तो प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस मूलधन। तो बराबर क्या बचेगा, केवल हमारे पास ब्याज बच गया भैया, ब्याज बच गया ना जी। देखिए तो अब यानी इसका मतलब क्या है, इस लाइन से साफ क्लियर है कि मिश्र धन और मूलधन का अंतर ब्याज आता है। कौन सा ब्याज, जब सवाल CI का है तो CI, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों का अंतर जो 21 आ रहा है वो क्या है, हमारे पास ब्याज है। तो देखिए अब बस सीधी से देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि CI आपके पास है 210, यानी बोला है किसी धन पर, धन मैंने छुपा दिया है, 10% दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 210 है। तो पूछा है कि प्रिंसिपल बताइए, यानी कि मूलधन बताइए कितना है। मिश्र धन भी पूछ सकता है, तो मिश्र धन भी ब्याज से जोड़ दोगे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि ये कितना है 21, और होना कितना चाहिए था 210, तो कितने का गुणा 10 का गुणा। तो यहाँ पे हो गया 210। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे भी 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 का यदि गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 रुपया, ठीक है। तो यानी हमारे पास मूलधन कितना हो जाएगा 1000। अगर मिश्र पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है इस ब्याज जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे नियम से है, लेकिन पहले फ़िलहाल इनसे समझिए। और ये मैं आपको आसान क्वेश्चन से समझाने की कोशिश किया है। इतने सारे तरीके, और भी तरीके हैं जो रेशियो पे रख के कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें आगे चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलते हैं, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख लेता हूँ ताकि करने में बहुत आसानी लगे, ठीक है। और उसके बाद
अच्छा थोड़ा सा ग्राफ समझ लीजिए, ग्राफ समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। ये ग्राफ अगर समझ लीजिए तो मैं यकीन मानिए दोस्तों एकदम बिल्कुल 10-15 मिनट भी नहीं, 10-15 सेकेंड भी नहीं लगेगा, मान के चलिए 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने दूंगा, सवाल आपके आंसर आपके सामने होगा बिना ग्राफ बनाए, ये जान लीजिए। बस ग्राफ को आप एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि अभी देखिए नया वो है सिस्टम है हम लोग का, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, हेल्प की ज़रूरत है। उसके बाद हम जो है कि देखिए आज चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एक छोटा सा चीज़ ग्राफ लेके समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मैं अभी फ़िलहाल 2 वर्ष की बात कर रहा हूँ। जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करेंगे यानी CI का क्वेश्चन करेंगे तो आपको अमूमन 2 वर्ष, 3 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष का मिलेगा, ठीक है, 2.5 वर्ष का मिलेगा, उसके बाद 3.5 वर्ष का मिलेगा, हद्दी हद्दा मिलेगा तो 4 वर्ष का मिलेगा, इससे ऊपर का नहीं मिलता है। ज़्यादातर आपको 2 वर्ष और 3 वर्ष का मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभार 1.5 वर्ष का भी मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा कि टेढ़ा से टेढ़ा सवाल कैसे करेंगे और आसान से आसान, तो आसान से आसान तो आप खुद ही जान जाएंगे जब कराएंगे तो, ठीक है। तो देखिए चलते हैं पहले 2 वर्ष के लिए, ठीक है। पहले हम 2 वर्ष के लिए आपको समझाते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कि कैसे करना है। तो हम 2 वर्ष के लिए आपको बताते हैं, ठीक है। 2 वर्ष के लिए ग्राफ, तो ग्राफ के बारे में देखिए, ये हमारा मूलधन हो गया, ठीक है, और ये हमारा पाई चार्ट हो गया। मान लीजिए कि यहाँ A है, A की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई संख्या नहीं है, ना ही इसका कोई शाब्दिक अर्थ है, इसलिए रखा जा रहा है कि ये दोनों एक ही रखा जा रहा है, क्योंकि दोनों जगह पर अगर कोई भी दर % से लिया जाएगा और सेम राशि के लिए तो दोनों जगह सेम रकम आएगी, ठीक है। और यहाँ पे कोई अगला वर्ड लिख लीजिए, मान लीजिए B है। देखिए दोस्तों 2 वर्ष में यही 3 चीज़ें हैं, ठीक है ना। और ये इसका ये जो B आएगा, यहाँ पे जो रकम आएगी उसी का ये R% होगा, जितना % होगा उतना % यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा हो जाएगा पहले वर्ष का। देखिए ये हमारा जो है, सॉरी मैं मार्कर बदल ले रहा हूँ, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्वेश्चन समझाएंगे, कराएंगे। आज कुछ आपको लगेगा कि कुछ नया सीखे हैं, कुछ बेहतर सीखे हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का जो योग है अगर जोड़ लिया जाए तो ये दोनों क्या है हमारे पास, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक है। अगर कहा जाए तो ये दोनों क्या है हमारे पास, ऐसे लिख देते हैं, साधारण ब्याज, ठीक, साधारण ब्याज है। अगर इसकी बात करें, केवल इसकी बात करें तो ये पहले साल का ब्याज है, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज है, फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ठीक है ना। और केवल इसकी बात करें तो ये सेकेंड ईयर का, कौन सा है, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज है और सेकेंड ईयर का भी साधारण ब्याज। तो देखिए सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज और फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि साधारण ब्याज चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे सेकेंड ईयर का हो, चाहे कितने भी साल का हो, चाहे 4th ईयर का, 5th ईयर का, 20 ईयर का, 50 ईयर का, कितना भी वो हो, वो हर साल का क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हमेशा वो मूलधन पे ही लगता है, ठीक है, इसलिए वो बराबर हो जाएगा। अब मैं अगर कुल की बात करूं, मान लीजिए अगर टोटल की बात करूं, यहाँ से अगर टोटल इसको लिया जा रहा है, ये क्या है हमारे पास, यानी कि CI माइनस SI। मतलब कि देखिए अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक टोटली मैं बात कर ले रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI है, ठीक है, ये CI है। अब देखिए ये वाली रकम जो है, ये वाली जो रकम है, ये वाली जो रकम है, ये रकम क्या है हमारे पास, ये साधारण ब्याज है, और ये टोटली जो रकम है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाली जो रकम है वो क्या है भाई, वो CI माइनस SI, यानी कि
चक्रवृद्धि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज अब माइनस क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है, माइनस साधारण ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यानी दोनों का अंतर है ये वाली रकम, ठीक है। अब ये अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का CI कह लो चाहे SI कह लो, बात एक ही है। पहले साल में चाहे साधारण ब्याज कह लो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज कह लो, दोनों सेम होता है। दूसरे साल की बात करें, अगर मैं दोनों को इंक्लूड कर ले, A को भी और B को भी, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर का क्या है, CI है। अगर मैं केवल A की लूँ तो साधारण ब्याज हो जाएगा, A और B दोनों शामिल कर लूँ तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा दूसरे साल का। अब मैं टोटली अगर सबको शामिल कर ले रहा हूँ, यानी कि ये P भी है, A भी है और B भी है, सबको शामिल कर ले रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे P + 2A + B, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मिश्र धन बन जाएगा, मिश्र धन, ठीक है ना। ये 2A क्या है, ये साधारण ब्याज है, ठीक। ये B क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ये, यानी कि CI - SI, ठीक है। और ये P क्या है, ये तो आपको भी पता है, P क्या है, मूलधन है, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन के साथ कराते हैं और क्लियर करते हैं कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। तो बेस हो गया, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं, बंद करा। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको जैसे जैसे कराएंगे वैसे वैसे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे, क्वेश्चन को बस पहले बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन जैसे आप समझ गए तो जान लीजिए करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये का, ठीक है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। हो सकता है इसकी जगह चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कहीं कहीं आपको पूछ दे मिश्र धन कितना है, ठीक है, मिश्र धन अगर पूछ दे या और भी कुछ पूछ दे, ये भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन हम करते हैं, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष का ग्राफ बना लेना है, बस सीधी सी बात, P A और B, ठीक है। कितना है, 5,000 है, 5,000 का 5%, सीधी सी बात दिमाग में रखना है, 5,000 का 5%, यानी जैसे ही प्रतिशत हटाए 2 जीरो गायब, यानी यहाँ पे तो रखना है 5,000, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 5% जैसे ही हटाएंगे 2 जीरो गायब, यानी कि देखिए 5,000 का मतलब गुणा 5%, प्रतिशत जैसे ही काटे 2 जीरो पहले ही गायब, इधर हो गया 50, इधर 5, 5 पचे 25, यानी कि 250, तो सीधे यहाँ पे कितना हो जाएगा 250, यहाँ पे भी 250, क्योंकि सेम सेम आएगा, दोनों बराबर हैं। और यहाँ 10% कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख लेंगे, ठीक है, दोनों जगह पे है। अब ये इसका फिर कितना आ जाएगा 5%, तो देखो इसका फिर गुणे का 5% हो जाएगा। 5% का मतलब क्या है, ये जैसे ही गायब होगा, 100 से भाग हो रहा है तो 1 जीरो से तो 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 2.5, यानी 2.5 गुणे कितना 5, तो 2.5 चौके 10 होता है, 2.5 पचे 12.5 होता है, 12.5, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे 12.5। अब पूछा है ब्याज कितना होगा, कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, तो दोनों जोड़ दो भाई, तीनों तो हमने बताया ही था, तीनों CI होता है, तो CI बराबर कितना हो जाएगा 250, यानी 500, 12.5, यानी 512.5, ये हमारा आंसर बन गया, ठीक है। अगर इसी में पूछता कि हमारा साधारण ब्याज क्या है, तो देखो साधारण ब्याज क्या पूछ देगा तो सीधे निकाल लेंगे, 250 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। इसी में अगर पूछता कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो ये हमारा अंतर हो जाता है, यानी CI - SI, ठीक है ना, CI - SI अंतर हो जाता। अगर पूछ देता कि मान लीजिए 5,000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष या दूसरे वर्ष का, यहाँ पे पूछ देता दूसरे वर्ष का, दूसरे, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे इस तरह लिख देता दूसरे वर्ष का, ठीक है ना, दूसरे वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो दूसरा वर्ष तो ये है ना जी,
दूसरा वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 250 में 12.5 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा 262.5 इतना रुपया हो जाएगा। तो यानी एक अगर ग्राफ हम मामूली से जान गए तो इसमें से बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं। अगर मिश्र धन पूछ दिया तो जाहिर सी बात है इसमें ये जोड़ देना है, यानी कि 5512.5 हो जाएगा। जो हमारे पास रकम आई है वही जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से हो जा रहा है, क्वेश्चन को आप बिल्कुल आराम से कीजिए और बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से बस दिमाग लगाइए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन को समझिए आराम से। कौन सा धन, धन पूछ रहा है यानी पी पूछ रहा है, ठीक है। पी पूछ रहा है कौन सा धन, ठीक है। कौन सा धन 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगा। 1352 रुपये हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है, ये मिश्र धन है, ठीक है ना, मिश्र धन है, ठीक है। मिश्र धन कैसे पता है, क्योंकि कुछ रकम है जो 4% से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये कितने वर्ष में, 2 वर्ष में हो जाएगा। तो यानी वो 4% से 2 वर्ष में बढ़ के ही तो इतना हो रहा है, तो यानी कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, ठीक है। तो देखिए हमें करना क्या है, 2 वर्ष का है तो सीधी सी बात है 2 वर्ष का डायग्राम बना लेना है, ठीक है। सीधी सी डायग्राम बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सारा कुछ ही लिखो, आप थोड़ा सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ए हो जाएगा और उसके बाद यहाँ बी। 4% का मतलब प्रतिशत क्या है, जहाँ मूलधन नहीं दिया है, ध्यान रखिए मूलधन नहीं दिया वहाँ दर प्रतिशत को पकड़ लीजिए बहुत आसानी से। 4% का मतलब 4 बटे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। 4 बटे 100 यानी 4 एकम 4, 25 चौके 100 यानी 25/1, यानी 25 रुपया पे 1 रुपये ब्याज है, ठीक है। तो सीधे से उल्टा रखना शुरू करो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 25, तो यहाँ पे भी कितना 25, ये इसका 25 गुना, तो अगला स्टेप भी इसका 25 गुना, यानी 25 में कितना हो जाएगा 625, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जा रहा है। तो 1352 रुपया हो जा रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्र धन है। तो मिश्र धन हमने भी तो सुना है कि ये क्या है, मूलधन है, और ये हमारे पास जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज है। इनमें अगर इसको जोड़ दें तो ये भी मिश्र धन हो जाएंगे। तो जोड़िए, ये कितना है 625 है और ये 25 25 50 51, तो 51 जोड़ लो तो इधर हो जाएगा 6, इधर कितना 7, इधर 6, यानी कि 676, यानी 676 हो गया। और यहाँ पे कितना है, होना चाहिए था 1352, जबकि है 676, यानी देखो सीधे डबल का अंतर है, यानी गुणा 2 का करोगे तो इतना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमें पूछा क्या है भाई, कौन सा धन, धन की बात कर रहा है, तो इसमें भी सीधे से क्या करो, 2 का गुणा कर दो, यही तो धन है। 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 और 25 दूना 50, यानी 1250 रुपया हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगर इसी में पूछता कि तो बताइए हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो दोनों को, इन सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई, 25 25 50 1 51, यानी 51 गुणे जो गुणा हो रहा है वो कितना का हो रहा है, 2 का, तो 2 का गुणा कर दो, 51 दूने कितना हो जाएगा 2, 102 रुपया हो जाएगा, 5 दूना के 10, 102 रुपया हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है और साधारण ब्याज कितना है, तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा, 50 गुणे कितना 2, यानी कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। अब तो जाहिर सी बात है, यदि अंतर की बात करें, यदि आपने ये सब नहीं निकाला, अंतर की बात करें, तो ये जो अंतर वाली रकम तो यही है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाली रकम कौन सी है, ये जो बी वाला पॉइंट है, यही साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाली रकम है। तो ये है कितना, 1 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये CI/SI का अंतर है, यही तो हमारा CI-SI है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे CI कितना आया है 102 और यहाँ पे SI कितना आया 100, तो दोनों का अंतर 2 ही है ना भैया, है। सवाल एकदम आसान से हो रहा है, यानी कि सवाल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान से एक किनारा पकड़ के घुमा देंगे, सवाल आराम से आ जाएगा, ठीक है। आप इसको और भी एक तरीके से कर सकते हैं, देखिए दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो देखिए ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले बढ़िया से समझिए, उसके बाद तो हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे आपको जल्दी से जल्दी, ठीक है। पहले चीज़ों को समझना है। देखिए मैंने जहाँ तक आपको पहले बताया था, जैसे देखिए यहाँ पे दर प्रतिशत जो आया है वो हमें 1 बटे कितना आया है 25,
तो यानी 1/25 जो आया है भैया, एक क्या है हमारे पास ब्याज है, ये मूलधन है। अगर दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र धन। यानी 25 से कितना हो जाएगा 26, 26 बटे कितना 25, यानी ये हमारा मूल है और ये क्या है, मिश्र है। मूल है, ये मूल है, ये मिश्र है। तो देखो यहाँ पे मूल लिख लो, यहाँ पे मिश्र लिख लो, ठीक है। अब देखना ये है कि समय कितना दिया है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष में 2 बार लिखना है। तो मूलधन के नीचे मूलधन यानी 25, फिर नीचे भी 25, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा मिश्र धन में 26, फिर इधर भी 26, 2 साल की बात कर रहा है। तो सीधे से गुणा कर दो, 25 में 25 का गुणा करेंगे कितना होगा भाई, 25 में 25 का गुणा करेंगे यानी 25 का वर्ग कितना होता है, 625, ठीक है ना जी। और 26 में 26 का गुणा कितना का हो जाएगा, 676, बोलिए 676, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास मूलधन है और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मिश्र धन है, ठीक है ना, मिश्र धन। तो दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो तो हमारा CI होगा ना भैया, चक्रवृद्धि ब्याज होगा कि नहीं होगा, ब्याज है ना होगा। तो दोनों को अगर घटा लें तो कितना बचेगा, देखिए घटाएंगे तो सीधे हमारे पास कितना बच रहा है, 51, घटाएंगे तो 51 बचेगा। जोड़ के देखिए 5 2 7 76 हो जा रहा है, 51 बचा। अब देखिए हमें दिया क्या है, मिश्र दिया है कि 1352 है, तो मिश्र तो यही है हमारे पास, ये है 1352, 1352 होना चाहिए, लेकिन है कितना 676 ही है। इसमें यदि 2 का गुणा करें, इकाई में देखो कैसे पता लगेगा कि 2 का ही गुणा होगा, इकाई में देखो 6 है, ठीक है, यहाँ पे इकाई में 2 है, तो 6 में देखो पहले नज़दीक का देखते हैं, 6 6 दूनी 12, इकाई में 2 आ गया। फिर आखिरी वर्ड को देखते हैं, सैकड़ा पे जो है ये कितना है 6 और यहाँ पे कितना 13 है, तो 6 दूनी 12 होगा, एक 13 हासिल आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 2 का गुणा हो रहा है, तो 2 हो रहा है। अब हमें पूछा क्या है, कौन सा धन, धन यानी मूलधन, तो इसमें सीधे से क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 1250। कोई डाउट है तो बताइए, एकदम आसानी से बढ़िया बेहतरीन तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। बस इसको एक बार समझ जाइए, हैबिट और स्पीड तो मैं बना दूंगा आपकी, बस एक बार पहले इसे समझना है, ठीक है ना। बिल्कुल 2.5 साल का पूछेगा, 3 साल का पूछेगा, 3.5 साल का पूछेगा, 4.25 साल का पूछेगा, 75 दिन का पूछेगा, 73 दिन का पूछेगा, सब कुछ बताऊंगा। एकदम आँख जो है कि आँख खोल के एकदम ध्यान से देखिए, एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और बहुत आसानी से क्वेश्चन करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कह रहा है 1600 रुपये, ठीक है, 1600 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक दर, देखिए दर की बात कर रहा है ये, कितने प्रतिशत वार्षिक दर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो जाएगा। यानी कितने वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की, ठीक है, 164 रुपया हो जाएगा, दर की बात कर रहा है। तो देखिए बात समझिए, ये आप ये भी निकाल सकते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि आप बोला है कि 2 वर्ष के लिए, ठीक है, इतना है। तो देखिए हमें ये निकालना है, दर की बात बोला है, तो दर हमें क्या देखना है, पहले देख लीजिए। हमारे पास ये ब्याज है, ब्याज में अगर हम मूलधन को जोड़ दें तो मिश्र धन हो जाएगा, यहाँ पे मिश्र लिख लीजिए, ठीक है, यानी ये हमारे पास मिश्र हो जाएगा। मिश्र कितना हो जाएगा भाई, यानी कि 16 1 1764 हो जाएगा ना, यानी 1764, और मूल कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 1600। देखिए अगर हमारे पास समय निर्धारित है तो जाहिर सी बात है कि ये किसी न किसी स्टेप पे उसका रूट बनेगा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट बनेगा, क्यूब है तो क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बनने वाला है, अगर इसकी बात करें तो ये किसका है 40 का, और इसकी बात करें तो ये किसका है 42 का, ठीक है। देखिए अगर 40 में 40 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 पर 00, और यहाँ पे देखो 42 गुणे अगर 42 किया जाए तो ये दोनों क्या है, यानी कि ये हो जाएगा 1764 रुपया, ठीक है। तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि इनको और काट के छोटा करने की नहीं ज़रूरत है, यानी किसी क्वेश्चन में जो है कि छोटा करने की ज़रूरत आएगा। तो सीधे जैसे समय दिया है तो समय दिया तो इसका स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट दिया है तो स्क्वायर दिया है, यानी 2 साल दिया है तो 2 साल का स्क्वायर रूट कर देंगे, अगर 3 साल का दिया रहेगा तो क्यूब रूट कर देंगे। तो देखिए 1600 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 1764 हो जाएगा,
तो देखिए इधर बाहर कितना 40 आ जाएगा, इधर कितना 42 आ जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 2, 2 ही तो अंतर है। ये मिश्र हो गया और ये क्या हो गया मूल हो गया। ये 2 अंतर है, 2 बटे कितना हो जाएगा 40 गुणे कितना है 100, क्योंकि 2 हमें ब्याज है, मूलधन ये है। तो ब्याज बटे के क्या होता है, यानी ब्याज बटे के मूलधन, ठीक है, मूलधन और गुणे कितना हो जाएगा 100। ये किसके बराबर है, दर के बराबर है। तो ब्याज हमारे पास 2 है और जो है कि मूलधन कितना 40 है, गुणे कितना 100 है। तो काट लेते हैं, 2 एक कम 2, 20 दूना के 40, 20 एक कम 20, 2500, यानी 5% दर है हमारे पास। ठीक है, देखिए समझाने के लिए है इतना बड़ा, लेकिन इतना बड़ा है नहीं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। यहाँ से सीधे देख सकते हैं 2 वर्ष है तो इसका हो गया 40, इसका हो गया 42, 40-42 का अंतर 2, 2 बटे के 40 यानी 20 एक हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 2500 यानी 5% हो जाएगा सीधे से। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। रोकिए ज़रा। अच्छा एक और नियम से देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए बोला है कि किसी धन पर, ठीक है, किसी धन पर, धन की बात कर रहा है यानी पी पूछ रहा है। ठीक है, पी पूछ रहा है किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328 रुपये। तो इसी धन पर, इसी दर पर तथा इतने ही समय के साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए यानी कि CI हमारे पास दिया हुआ है 328 रुपये है। ठीक है, जो कि ये है, हमारे पास दर दिया है 5% है, और हमारे पास जो टाइम दिया है वो कितना है भैया 2 वर्ष है। टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष है। ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। तो अब पूछा है कि भैया हमारे पास तो बताइए कि SI कितना है, यानी कि साधारण ब्याज कितना है। ठीक है, तो बात को समझिए, ये समय 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष के लिए डायग्राम तो हमारे पास ये है। ठीक है, 5% का मतलब क्या है, 5% का भिन्न वैल्यू कितना है 5/100, 5/100 यानी इसका मतलब बटे में 100 है, 5 एक कम 5, 20 2500 यानी 1/20 है। ठीक है, तो अब इसको उल्टा रखना शुरू करें, क्योंकि हमें मूलधन नहीं पता है, पी पता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर वाला यहाँ 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये इसका कै गुना है 20 गुना। तो अगला स्टेप भी इसका 20 गुना हो जाएगा, यानी 20 हम कितना हो जाएगा 400। अब इसमें देखो हमें दिया क्या है, ये बोला है कि CI कितना है 328 है। तो भैया इसी का जोड़ 328 है ना, CI तो यही है, मैंने समझाया है कि दोनों A + B बराबर CI, यानी कि 2A + B बराबर क्या है CI, और केवल 2A बराबर क्या है SI। तो जाहिर सी बात है कि यानी कि B अकेला क्या है CI - SI है कि नहीं है। तो देखिए अब हमें पता है कि जो CI है वो 328 और यहाँ कितना है 20 20 40 एक 41 यानी 41 है, जो कि होना चाहिए था 328। देखो कितने का गुणा होगा, इकाई में 1 है, यहाँ 8 है, लगभग 8 है कम 8 हो जाएगा, 8 चौके 32 यानी कितना का 8 का गुणा, यहाँ 8 बार गुणा हो रहा है। तो अब हमें क्या पूछा है कि साधारण ब्याज मैंने क्या समझाया है, साधारण ब्याज क्या समझा, साधारण ब्याज मतलब कि दोनों ए ही तो साधारण ब्याज है। तो देखिए दोनों क्या हो जाएगा 20 20 40 गुणे कितना हो जाएगा भाई 8 का गुणा करें, 8 चौके 32 320 रुपया। और कोई दिक्कत, यदि इसे पूछ देता कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, तो भैया दोनों 20 1 21 गुणे 8 यानी कि 8 दूने के 16 यानी कितना हो जाएगा 168 रुपया। क्लियर है। और आपसे कुछ भी पूछ दे, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछ दे मूलधन कितना है, तो भैया मूलधन भी निकाल लेंगे, सब में ये जितने का गुणा हो रहा है सब जगह उतना का ही गुणा होगा, सारा कुछ निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ 8 है, इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, यानी 8 चौके कितना हो जाएगा भाई 32 32 पे 2 0 यानी कि 3200 रुपया हो जाएगा हमारा मूलधन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बाकी है, अभी तो बस छोटा सा एक बेस बनाए हैं। इसमें देखना हमें कितने
कुछ वर्ष, इतने वर्ष में इतना गुना हो जा रहा है तो इतने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन के कोई धन 2 वर्ष में इतना हो रहा है, 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो उसका दर बताइए क्या है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन के टाइप्स बाकी है, मैंने तो बस एकदम छोटा सा बेसिक बताया हूँ, उसके बाद इसी के ऊपर हमें करना है। तो 2-3 स्टेपों में, 2-3 पार्ट में आ सकता है हमारा वीडियो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का। और ये वीडियो अगर आप पूरा देख लिए तो वनडे एग्जाम में किसी अन्य वीडियो को चक्रवृद्धि ब्याज से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है, ठीक है। यदि आपसे रिक्वेस्ट है, यदि मेरा चैनल अच्छा लगा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा कि मैं थोड़ा मेहनत किया हूँ पढ़ाने के लिए, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।